भाई एक बात बता, सैलरी आती है कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता ना। महीने की 10वीं तारीख तक वैलेट खाली हो जाता होगा। भाई तू अकेला नहीं है इस वर्ल्ड में, लाखों लोग सेम प्रॉब्लम को डेली फेस करते हैं। पर आज मैं तुझे एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जिसने लिटरली मनी को लेकर जो मेरा माइंडसेट था उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। भाई इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। और भाई ट्रस्ट मी, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। तो भाई तू इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट में जो बताऊंगा ना, फिफ्थ पॉइंट में जो बताऊंगा वो सुनकर तेरा दिमाग घूम जाएगा। चल शुरू करते हैं भाई। एक रिक्शा वाला है जो जिंदगी भर मेहनत करता है, और दूसरी तरफ एक एमबीए टॉपर जो लाखों कमाता है। पर रिटायरमेंट में दोनों के पास कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि पैसा कमाना अलग है और पैसा रखना बिल्कुल अलग गेम है। मॉर्गन हाउसल ने ये बुक 20 साल वॉल स्ट्रीट में काम करने के बाद और उसने एक चीज़ समझी कि पैसा मैथ नहीं है, साइकोलॉजी है। आज मैं उन लोग को 5 मनी मिस्टेक्स बताऊंगा जो अमीर और गरीब के बीच एक दीवार खड़ी करती है। रेडी? लेट्स गो। लेसन 1, रिच वर्सेस वेल्दी। पहला लेसन है रिच और वेल्दी में फ़र्क समझो। देखो भाई, तुमने कभी सोचा कि वो बंदा BMW में घूमता है लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती होगी, क्योंकि भाई EMI का टेंशन होगा ना भाई को। हाँ, EMI का टेंशन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं भाई रिच वो नहीं है जो दिखता है, यानी कि वेल्दी वो है जो नहीं दिखता। मतलब अगर तूने 50 लाख की कार खरीद ली तो तू रिच है, पर वही 50 लाख की तूने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो तेरी वेल्थ थी। एक रियल स्टोरी सुनो। अमेरिका में एक आदमी था, रोनाल्ड रीड। पेट्रोल पंप में काम करता था, जिंदगी भर सिंपल रहा। जब वो मरा पता चला कि उसके पास $8 मिलियन थे। से अगेन $8 मिलियन। कैसे और क्यों? उसने कभी शो ऑफ नहीं किया, पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, चुप रहा। अब दूसरी तरफ देख भाई, रिचर्ड फोंकोन था जो हार्वर्ड एजुकेटेड बिग एक्सक्लूसिव पर्सन था, करोड़ों कमाता था, बड़े घर, फैंसी लाइफस्टाइल। 2008 में बैंकक्रप्ट हो गया, सब कुछ गया। मोरल क्या है? बड़ी गाड़ी, कपड़े, घर या सब कुछ रिच दिखते हैं, पर बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट ये वेल्थ बनाती है। तो अगला आईफोन लेने से पहले सोच ले भाई, दिखना है या बनना है। लेसन 2, कंपाउंडिंग का मैजिक। दूसरा लेसन है भाई, कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। यार ये वर्ड बहुत बोरिंग लगता है ना, कंपाउंडिंग, पर रुक, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। वॉरेन बफेट को जानता है ना, वर्ल्ड रिचेस्ट इन्वेस्टर है भाई वो। उसकी टोटल वेल्थ है लगभग $100 बिलियन। पर तेरा दिमाग घूम जाएगा ये जान के कि उसकी 90% वेल्थ 65 साल की एज में है उसकी। मतलब पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट करता रहा और असली पैसा ओल्ड एज में आया। ये है कंपाउंडिंग का पावर। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर तू आज से 500 रुपये रोज़ इन्वेस्ट करे तो 12% रिटर्न पे 30 साल के बाद तेरे पास होगा 3.5 करोड़ रुपीस। 500 रोज। चाय सिगरेट का पैसा है ये। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, गेट्स रिच क्विक स्कीम चाहिए, और ये मिस्टेक है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं गुड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट मेकिंग गुड डिसीजन, अबाउट कंसिस्टेंसी नॉट सेविंग अप। मतलब कुछ भी धूम मचाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो, कंसिस्टेंसी रखो। आइस बॉल की तरह छोटा शुरू होता है पर 30 साल के बाद पहाड़ बन जाता है। तो कल से SIP शुरू कर दे भाई।
फ्यूचर वाला तो थैंक यू बोलेगा। लेसन 3, लक और रिस्क। तीसरा लेसन है लक और रिस्क को समझो। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रस्ट है पर सुनना ज़रूरी है। बिल गेट्स की स्टोरी सब जानते हैं। स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा, कोडिंग सीखी, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बिलियनर बना। पर एक बात कोई नहीं जानता, बिल गेट्स 1968 में लेक साइड स्कूल गया, जो उस टाइम का अमेरिका का रियर स्कूल में से एक था जहाँ कंप्यूटर था। पूरे वर्ल्ड में शायद 0.001% बच्चों को ये एक्सेस था और बिल गेट्स उसमें से एक था। ये है लक भाई। अब दूसरी तरफ बिल गेट्स के एक बेस्ट फ्रेंड था, केंट इवन। उतना ही स्मार्ट था, उतना ही टैलेंटेड, पर माउंटेनिंग एक्सीडेंट में मर गया और इससे पहले ही। ये है रिस्क। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम। मतलब जो सक्सेस मिली थोड़ा हम्बल रहो। लक भी था, और जब फेलियर मिली तो शायद सैड मत हो, रिस्क था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी सक्सेस का 100% क्रेडिट मत लो और दूसरे की फेलियर का 100% जज मत करो। हो सकता है उसकी सर्कमस्टेंसेस अलग थी, हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पता नहीं। यार ये लेसन मुझे बहुत हम्बल बनाता है, क्योंकि सोचता हूँ मेरी मेहनत और पर टाइमिंग और लक भी थी। इनफ। लेसन 4, इनफ का कॉन्सेप्ट। चौथा लेसन है इनफ कब बोलना है, ये सीखो भाई। ये सबसे इमोशनल लेसन है मेरे लिए। एक सच्ची कहानी सुनो। रजत गुप्ता इंडियन के CEO थे। नेटवर्थ भी अराउंड $10 मिलियन। $10 मिलियन भाई सब कुछ होता है इस पैसे में। क्योंकि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की, क्योंकि वो बिलियनर बनना चाहता था। 100 मिलियन इनफ नहीं था उसके लिए। रिजल्ट जेल गया, सब कुछ गया। अब यार सोचो, 100 मिलियन में इतनी जनरेशन बैठ के खा सकती थी, पर इनफ का पता नहीं था। मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब सबसे मुश्किल ये है कि डिसाइड करना कि कितना चाहिए मुझे। हम क्या कहते हैं कि 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है। गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता जाता है और एक दिन पता चलता है कि ज़िंदगी निकल गई और सुकून कभी मिला ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन मत रखो, बस एक नंबर डिसाइड करो जहाँ तक तुम्हें चाहिए। बस अब मुझे और नहीं चाहिए, अब जीने दो। वो नंबर तेरा इनफ है। उससे पहले मेहनत कर, उसके बाद ज़िंदगी जी। दैट्स इट। लेसन 5, सेविंग विदाउट रीजन। और अब 5वां लेसन, जिसके लिए मैंने बोला था दिमाग घूम जाएगा। सेव करो बिना किसी रीज़न के। यार ये सुनने में सिंपल लगता है, पर एक्चुअली रिवोल्यूशनरी आइडिया है। हम लोग सेव करते हैं, कार लेनी है तो सेव करो, घर लेना है तो सेव करो, शादी करनी है तो सेव करो। हमेशा एक रीज़न चाहिए, पर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं सेव जस्ट बिकॉज यू कैन। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़े खर्चे वो आते हैं जो तू इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई। 2020 में कोविड आया, किसने सोचा था? लाखों लोग की जॉब गई, बिजनेसेस बंद हुए। जिनके पास सेविंग थी वो सरवाइव किए, जिनके पास नहीं थी उनका क्या हुआ तू जानता है अच्छे से। एक और बात, सेविंग सिर्फ मनी नहीं है, सेविंग्स है फ्रीडम। जब तेरे पास 6 महीने की सेविंग्स है तो तू अपने टॉक्सिक बॉस को नो बोल सकता है, तो तू रिस्क ले सकता है, तो तू अपने टर्म पे जी सकता है। ये है असली पावर पैसे की। इसलिए आज से शुरू कर ले। सैलरी आए 20% पहले निकाल ले, बिना सोचे। बाद में रीज़न मिल जाएगा, पर पहले पैसा होना चाहिए भाई। यार तो ये कि साइकोलॉजी ऑफ मनी की 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन।
एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फर्स्ट, रिच दिखना बंद करो, वेल्दी बनो। सेकंड, कंपाउंडिंग को टाइम दो, शॉर्टकट्स मत लो। तीसरा, लक और रिस्क दोनों एक्नॉलेज करो। फोर्थ, इनफ डिसाइड करो और गोल पोस्ट हिलाना बंद करो। फिफ्थ, बिना रीज़न के सेव करो, फ्रीडम करो। यार मैं एक बात हॉनेस्टली बोलूँगा, ये बुक पढ़ के मेरी सोच बदल गई। मैंने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज की, मैंने एसपीआई शुरू की और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इनफ डिसाइड किया। तो पैसे तो प्लीज़ यार ये वीडियो अपने भाई को भेजना, अपने दोस्त को भेजना जो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाते भाई, पर ये लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी बुक्स समरीज आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पैसा कमाओ पर सुकून मत खोना। बाय। सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं।